इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 23 में, कालानी बाग का ये एरिया पड़ता है। लगभग पार्षद ने बताया कि यहाँ पे 5000 से भी ज्यादा मतदाता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग एजेंट जिन्हें कहा जाता है, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कालानी बाग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, कितना मतदान अभी तक हो चुका है। भैया आपका नाम? मेरा नाम विजय गहलोत। क्या स्थिति लग रही है, पहले आप बताइए कितनी इस बूथ पर वोटिंग है? पोलिंग बूथ जो 4,000 से 5,000 के बीच में, एकदम 4-4,500 टोटल के इस वार्ड में है। और इसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। जब से यहाँ पे ये नगर निगम चुनाव चालू है और विधानसभा में, इसका इतिहास है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी 200-2,500 की लीड लेके हमेशा आती है और इस बार उससे भी ज्यादा लीड यहाँ पे मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, जैसे इस बार देवास की जनता या विपक्ष परिवर्तन की बात कर रहा है, क्या परिवर्तन कुछ हो पाएगा? मुद्दे नहीं थे उनके पास, विकास के नाम पे कोई बात नहीं थी, अनावश्यक बलगाया जा रहा था। विकास के नाम पे एक शब्द उनके पास नहीं था। नहीं, जैसे विकास के नाम पर उन्होंने एमजी हॉस्पिटल की बात करी, उसके अलावा कॉलेजों की बात करी। क्या आपको स्थिति लग रही है क्या यहाँ पर सुविधा नहीं हो पाई थी? इससे ज्यादा पूरा फैक्ट है कि कितने हजारों करोड़ों रुपए का काम हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का काम हुआ। हमने हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे सारी घोषणाओं में कि हम इतने करवा चुके हैं और बाकी काम आगे हमारा जारी है। वो कंपनियों का भी आरोप लगा रहे हैं कि 250 से ज्यादा कंपनियां देवास में बंद हो चुकी है। कोई आरोप ठीक, ये उनके पास फैक्ट नहीं है। आरोप लगाना अलग बात है, कोई कागजी फैक्ट नहीं है कि कितनी कंपनी है। बिल्कुल सरासर झूठ है। आप स्वयं इस पर जाइए और अपने उद्योग विभाग में कि कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई और उससे ज्यादा कितनी आई है। जैसा कि इन्होंने बताया, हम जरूर आपको चुनाव के बाद आरटीआई, जैसे विधायक ने भी बोला था कि आप आरटीआई लगाइए, हम आरटीआई लगाकर इसका प्रूफ देखेंगे और जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाइयां हैं। हालांकि हम अभी तो इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बातचीत हो रही है। अच्छा, इसके अलावा कितना पोलिंग अभी तक हो चुका है? अभी तक हम 25% के ऊपर हैं। हम यहाँ पे जो 25-30% बहुत हजार वोट हो चुके हैं और शाम तक जाते जाते इस बार पूरा ये लक्ष्य है हमारा 80% वोट मतदान यहाँ पे होगा। 80%? मतलब ये तो पूरा पॉश एरिया है, फिर भी यहाँ पर 80% है। मतलब एक अब कुछ लोग बाहर जाते हैं, डबल नाम है, कुछ के नाम नहीं कटे, उसके आधार पे ये 80% है। कभी ऐसा पूरा अपडेट वोटर लिस्ट हो जाए तो ये बहुत 100% मतदान केंद्र इस स्थान है। ये यहाँ पे जागरूकता है, पढ़े लिखे मतदाता है, तो इसलिए सब उसका निर्णय भी पढ़े लिखे जैसे ही होता है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। अच्छा, जैसे अब इसके अलावा आप बताया कि लगभग 25% वोटिंग हो गई है। क्या स्थिति लग रही है, इसमें से कितना परसेंट बीजेपी को मिला? 100% भाजपा की ओर है। 100%। मतलब विपक्ष को कुछ भी वोट नहीं मिला? बहुत मुश्किल है। उनके सारे जो सपने हैं, इस बार पेटी जब खुलेगी तो हम बहुत बहुत बड़ा रिकॉर्ड के साथ इस बार विधानसभा जीतेंगे। मैं अभी कह रहा हूँ, आप ये लिख के दीजिए, बहुत बड़े मतों से हम भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीत रहा है। उनके जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थकों का कहना है कि लगभग 30,000 से ज्यादा की लीड चल रही है कांग्रेस की। आप चिंता मत करो, हमने बोला ना कि इस बार परिणाम बता देंगे और इस बार सारे फैसले फिर तय कर लेंगे कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ही देवास की जनता चाहती है, राज परिवार को ही जाती है, जो सेवा के रूप में हमारे यहाँ राज करा हमने। राजा के रूप में नहीं, वो सेवा के रूप में। राजा और सेवक, वो यही कह रहे हैं कि सेवक को चुनिए, लोकतंत्र है। क्या हमारा राजा ही सेवक है जी? हमको इससे बड़ा और क्या चाहिए कि हमारे यहाँ राजा भी सेवक के रूप में काम करता है, और क्या चाहिए? वो तो सेवक बनना चाहते हैं, हमारा तो राजा पहले से सेवक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे बताएंगे, क्योंकि उनके यही आरोप लगे हैं पूरे विधानसभा में कि राजा मैंने स्वर्गीय तुकोजी राव पवार के साथ हमने काम किया है। हमारे एक कार्यकर्ता का 10 बाय 10 का कमरा था, वहां भी हंसमुखता के साथ और फोन लगा के जाते थे कि मैं आप आपके घर आ रहा हूँ चाय पीने। तो मुझे तो नहीं लगता कभी भी कि उन्होंने राजा के रूप में कुछ किया। 2 रुपए देते थे, 2 रुपए काम किया हमने जनता के बीच में। ऐसी तो जनता और कांग्रेस में कुछ समझ में नहीं आ रही है। पार्षद नहीं जीतते, उनके विधायक नहीं जीतता, उनका सांसद नहीं जीतता, उनकी जिला पंचायत में कोई सीट नहीं आती है। अभी इस बार कुछ हुआ उलट उलट है, जबकि हमने फिर वापस बोलो, उनका मन तो भाजपा में था इसलिए वापस हमारे साथ आ गए। तो इनका कोई तो आधार तो है नहीं, उनका संगठन नहीं है। आप उनकी पोलिंग बूथ की जो ये कार्यकर्ताओं की सीटें लगी है, ये मंच रखी, आप उस पर सर्वे कर लीजिए, उनके यहाँ कितने लोग जा रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं। लेकिन ये तो देखिए, ईवीएम तक कौन किसको वोट डाल रहा है इसका कुछ भरोसा नहीं कर सकते। हमको तो विश्वास है ना हमारे काम पे जी।
हमारे राष्ट्रवाद पे, देशभक्ति के राष्ट्रवाद पर आप वोट होने वाला है या देवास देश में राष्ट्रवाद सीखे होना ही चाहिए। या देवास के मुद्दों पर लोग जो ध्यान देंगे? सब मुद्दे पे तो ध्यान है, उसके साथ राष्ट्रवाद तो चलता ही रहना चाहिए इस देश में। विचारधारा तो जीवित है हमारी, हम भाषण तक भी विचारधारा को लेके जाते हैं और हम उसी से जीत रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और बता दीजिए कि पूरी विधानसभा में जो गायत्री राजे पवार हैं, आपने कहा कि जीत रही हैं, तो कितने वोट से वो जीतेंगे ये बताएंगे? मैं फैक्ट्री बता सकता हूँ, पर हमारा एक मानना भी है हम राष्ट्रवादियों का कि जनता का मत जब मिलता है तो हम उसको भगवान मानते हैं, पर हम उसकी कोई तुलना नहीं करना चाहते कि इतने से जीतेंगे, इससे जनतंत्र का अपमान होता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसलिए हम जीतते हैं हमारी, और बड़ी लीड से जीतेंगे क्योंकि जनता का जो मूड है वो दिख रहा है, सामने दिख रहा है। पोलिंग एजेंट यहाँ पे कुर्सियों पे दिख रहा है, जनता उत्साह से वोटिंग डाल रही है और भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मतों से यहाँ से जीतेगी और वो सिर्फ जनता का हम पे आशीर्वाद रहेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिनको वोटर स्लिप नहीं मिली है उनकी वोटर स्लिप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं।